ये शरीर ऐसा समझ लो जैसा अंडा होता है, अंडे का कवर होता है, और जब भक्ति इसमें बीज पड़ जाता है तो ये इसके अंदर जैसे अंडे में बच्चा बन जाता है, और जब वो बच्चा पंख वगैरह उसके हो जाती है तो अंडा फूट जाता है। अंडे को छोड़ के अंदर जो वस्तु थी वो बच्चा, अब उसके पंख होगी, वो उड़न लग गया। तो इसी प्रकार आपके अंदर जो बॉडी है, इस भक्ति से इस यो अंडा समझो, इसको अंड भी कहा है संतों ने, शरीर को पिंड भी कहा है, और इसके अंदर ये आपका जो भक्ति रूपी पर बनने लग रही है पंख, और जब ये भक्ति खूब करोगे डट के, समय आने पर आपके पंख लग जाएंगी उस सूक्ष्म शरीर के। ये ऊपर का कवर, ये अंडा यहीं पड़ा रह जाएगा, और ओरिजिनल पक्षी यानी भक्ति युक्त प्राणी सतलोक चला जाएगा सिद्धि से उड़ के। तो गरीबदास जी बड़े प्रभावित हुए, परमात्मा उनको लेकर ऊपर गए। सबसे पहले धर्मराज के दरबार में पहले ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, स्वर्ग और नरक दिखाया। वहाँ हाहाकार मची थी, सभी प्राणी परमात्मा को देख रहे थे, और उनको वो बातें याद आ रही थी जब कभी वो मनुष्य शरीर में थे, जो आज नरक के अंदर दुख उठा रहे हैं या स्वर्ग के अंदर अपनी पूंजी नष्ट कर रहे हैं। उनको वो दिन याद आते हैं जिस दिन परमात्मा कभी उनको पृथ्वी पर मनुष्य शरीर में मिले थे, और उन्होंने परमात्मा के इस ज्ञान को कानों के ऊपर से टाल दिया था। तो वहां रो रहे थे वो, हे भगवान, परमात्मा ने कहा कि मैं तुम्हें उस दिन मिला था वहां पर, और मैं क्या कह रहा था बच्चों, क्योंकि उसके मालिक के पास तो सारे रिमोट हैं, और प्रत्येक प्राणी के अंदर अंतःकरण में कोड वर्ड में पूरी असंख्य जन्मों की, जब से वो जन्म मर रहा है, कुत्ते गधे सूअर से कुछ भी बना है, वो सारा उसके अंदर फीड है। परमात्मा ने वो चालू कर दिया वचन से, और याद आई उसको, कहाँ भगवान आप मिले थे और आप कह रहे थे जो साधना तुम कर रहे हो ये नरक में और स्वर्ग दोनों में जाना पड़ेगा, और मैं जो भक्ति बताता हूँ वो इससे भिन्न है, उससे तुम्हारा कल्याण होगा। उस समय आप क्या कह रहे थे, विवाद कर रहे थे, मुझे खुरका धमका रहे थे, तू क्या जाने दुल्हा, तू क्या जाने क्यों बकवास करता है, हमारे देवताओं को तू ऐसे बताता है। वो सारा कुछ सुनाया परमात्मा ने। वो लज्जित हो गए कि भगवान से धोखा हो गया, बचा लो दाता, अब नहीं। परमात्मा बोले अब नहीं। जब कभी तुम्हें मानुष शरीर प्राप्त हो और मेरा कोई दास मेरे ज्ञान की महिमा सुना रहा हो, उसकी शरण में आ जाना, तब तुम्हारा कल्याण होगा। अब गरीबदास जी सुन रहे हैं, उनकी आंखों से सुन रहे हैं, अपने आंखों देख रहे हैं, कानों सुन रहे हैं कि इन्होंने ऐसे ऐसे कहा था भगवान को, और आज ये रो रहे हैं। ये रामकृष्ण के पुजारी थे, कोई शंकर जी का पुजारी था, कोई मुसलमान वहीं पीटा जा रहा था, कोई कुछ साधना कर रहा था, कोई जैनी था। अब सभी वहां भुगत रहे थे। अब गरीबदास जी इतने दृढ़ होते जा रहे थे, ओए होए, हे भगवान ने सचमुच ये हालत होती अगर हम मालिक ना मिलते तो अपने को। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक में ले गए। वहां देखा बेटा ये सब ना अपनी दुकान खोल रखी है। विष्णु लोक में एक होटल है, शिव लोक में होटल है, और ब्रह्मा के लोक में भी होटल यानी स्वर्ग है। विष्णु जी का पुजारी विष्णु लोक में जाता है, जब तक उसके पुण्य रहते हैं वो वहां रहेगा, उसके बाद फिर नरक में डाल दिया जाएगा। और ये प्रत्येक प्राणी से अपने राज्य चलाने के लिए, ये राजा हैं, ये टैक्स लेते हैं। जैसे यहाँ पृथ्वी के राजा आपसे टैक्स लेते हैं, अपने ठाठ करते हैं, आपकी पूंजी तय। इसी प्रकार वो वहाँ करते हैं। इसी प्रकार शिव के लोक में रेस्टोरेंट है यानी स्वर्ग है, शिव का पुजारी स्वर्ग में रखा जाता है। जब उसके पुण्य समाप्त हो जाते हैं उसको फिर नरक में डाल दिया जाता है। नरक के बाद फिर 84 लाख प्रकार के इन प्राणियों के शरीरों में असंग जन्मों तक भटकता रहता है।
इसी प्रकार ब्रह्मा जी के लोक में, इसी प्रकार दुर्गा जी के लोक में, ऐसे ही गणेश जी के लोक में जो गणेश के साधक हैं वो उसके पास चले जाते हैं। ऐसे ही ज्योत निरंजन ब्रह्म काल के ब्रह्मलोक में ये सब व्यवस्था बनी हुई है। और ये सभी इन पर टैक्स लगाते हैं, चार्ज लेते हैं अलग से, कि कोई 10%, किसी में 20%, कोई 25%, कोई 15% आपकी पूंजी का। और जब आपके पुण्य समाप्त हो जाते हैं आपको वहां से जबरदस्ती, जैसे यहां से फेंक दिया जाता है उस तरह वहां से फेंक दिया जाता है। फिर परमात्मा उनको लेकर गए गरीबदास जी को यहाँ के न्यायाधीश के पास, 21 ब्रह्मांड का जो न्यायाधीश है धर्मराज के पास। अब जहां जहां भी परमात्मा जा रहे थे सभी ब्रह्मा जी के लोक में गए। ब्रह्मा जी ने आसन त्याग दिया, लेकिन परमात्मा खड़े खड़े दो बात करके चल पड़े। विष्णु जी के लोक में गए, विष्णु जी ने भी आसन त्याग दिया और खड़े हो गए, सत्कार किया। ऐसे ही भगवान शंकर के लोक में। फिर जब धर्मराज के लोक में गए, न्यायाधीश के लोक में गए, उसके ऑफिस में गए, तो धर्मराज ने भी कुर्सी त्याग दी और करबद्ध होकर खड़े हो गए। एक आध्यात्मिक शक्ति ऐसी है, इसमें किसी को अपनी आइडेंटिटी बताने की आवश्यकता नहीं। अपने आप सामने वाले पर प्रभाव होता है, अपने आप वो नतमस्तक हो जाता है। और परमात्मा खड़े खड़े उस न्यायाधीश को धमका रहे हैं, खुरका रहे हैं। यहाँ के न्यायाधीश यानी 21 ब्रह्मांड के, एक ब्रह्मांड में होता है वैसे ऐसी व्यवस्था 21 ब्रह्मांड में अलग अलग होती है। तो इस ब्रह्मांड के न्यायाधीश यानी मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस को, धर्मराज को परमात्मा खड़े खड़े कह रहे हैं कि कान खोल कर सुन ले, यदि मेरी आत्मा का तूने अकाउंट भी ले लिया तो मुझसे बुरा नहीं होगा। यदि तेरे पास कोई भूल भटक कर आ जावे तो उसको मेरे पास भेज देना। धर्मराज ने कहा कि भगवान जो आपकी आज्ञा वही होगी, लेकिन मेरी एक प्रॉब्लम है, समस्या है। आपकी शरण में आने से पहले जो व्यक्ति, जो प्राणी जितने भी पुण्य और पाप उसने प्राप्त हैं, तो उनका भोग तो दंड मुझे देना पड़ेगा पापों का। पुण्य तो दुखदाई है ही नहीं, लेकिन पापों का दंड तो मैंने देना ही पड़ेगा, ये मेरी मजबूरी है प्रभु, कुछ इसका समाधान करो। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने वापस आकर फिर बताया कि कैसी वार्ता हुई मेरे सामने। धर्मराज दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस को तुम पकड़िए मत कजाक। एक न्यायाधीश को, जिसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश की पिंडी कांपे और उसको एक महापुरुष खुरका रहा है और कजाक कह रहा है कि ए चतुराद, कजाक माने ए नालायक आदमी, जब मेरे भक्त को नहीं पकड़ लेगा तो वो क्या कहते हैं, बोले पुरुष कबीर से धर्मराज कर जोड़े, तेरे हंस न पकड़ू नहीं मोहे 2 ही लाख करोड़। फिर क्या बताया, कर्मों से तीरथ हैं अब जो जप नाम कबीर, वो तो मोहे पकड़ने पड़े दाता, जड़नी पड़े जंजीर। अब परमात्मा क्या बोले, करम भरम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूँ ने से, जिन हमारी दुहाई दई सो करो हमारे पेश। कि तेरे इस ब्रह्मांड के लगाए हुए कर्म, क्योंकि ये काल जो है मन रूप में सब प्राणियों में विद्यमान है, और इस मन की आदत केवल खोटे कर्म करण की है, शुभ यु सोचता